हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से लाए हैं यूपी प्लस जेई आरआरबी जेई एसएससी जेई के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लाए हैं जो कि प्रीवियस ईयर एमसीक्यू और रैपिड फायर में आपका स्वागत है। और ये शो 10 मिनट शो है, 10 मिनट का शो है। 10 मिनट में हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। आप देखिए क्वेश्चन की संख्या दुगुना होगी, 10 मिनट में हम कराएंगे। और आप इसको फटाफट इसको देखते जाइए, इसमें समय नहीं बर्बाद करेंगे और जल्दी जल्दी हम आपको इसको जो है कि हम आपकी तरफ इसको पहुंचाने की कोशिश करेंगे और ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। ठीक है। इसमें देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन आपका जिप्सम है। जिप्सम क्या है? जिप्सम के बारे में बताना है क्या है आपका। ये मैकेनिकली फॉर्मेड बाई सेडिमेंट्री रॉक है? नहीं। इग्नियस रॉक है? नहीं। केमिकली प्रिसिपिटेटेड बाई सेडिमेंट्री रॉक है? जी हाँ। ये आपका क्या है? ये आपका है केमिकली जो है प्रिसिपिटेटेड, जो है केमिकली प्रिसिपिटेटेड बाई, जो है कि ये क्या आपका केमिकली प्रिसिपिटेटेड है। ठीक है। ये आपका केमिकली प्रिसिपिटेटेड, ठीक। केमिकली प्रिसिपिटेटेड बाई सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, आप इसके बारे में जानते हैं। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप दूसरा क्वेश्चन देखिए तुरंत फटाफट इसको देखिए। सिंगल सिंगल ये क्या वाटर बॉन्ड बॉडीज है या या डिसइंटीग्रेटेड लेटराइट रॉक के फॉर्मेट में आता है, क्रस्ट ग्रेनाइट होता है, या आपका नन ऑफ द अबव होता है। ठीक, तो आप इसका जानते हैं आंसर। इसका क्या होता है? सिंगल होता है। सिंगल आपका सीधे सीधे होता है आपका, ये होता है आपका डिसइंटीग्रेटेड लेटराइट रॉक होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखिए। ग्रेनाइट इज एग्जाम्पल फॉर, ग्रेनाइट किसका एग्जाम्पल है? इग्नियस रॉक का है, मेटामॉर्फिक का है, सेडिमेंट्री रॉक का है, या फिर कैलकेरियस रॉक का है? तो अब ग्रेनाइट जानते हैं इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है। ठीक, ग्रेनाइट इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है। हाँ ठीक। और ये अर्थ सरफेस के क्या पाया जाता है? ऊपर पाया जाता है। जब ये मैग्मा जो है ऊपर आता है तो ये अर्थ सरफेस के ऊपर पाया जाता है। और इसमें और जो एग्जाम्पल जैसे इसमें पाया जाता है, ग्रेनाइट के अलावा कौन कौन रॉक पाया जाता है? जैसे देखिए आप इसमें पाया जाता है आपका आपका साइनाइड पाया जाता है। साइनाइड पाया जाएगा। इसके बाद आपका डायोलाइड डायोराइट पाया जाएगा। डायोराइट पाया जाता है। इसके बाद आपका गैब्रो पाया जाता है। गैब्रो डायोराइट या डायोराइट पाया जाता है। गैब्रो और साइनाइड और ग्रेनाइट ये सब का पाए जाते हैं। ये सब जो है कि ये सब इग्नियस रॉक में पाए जाते हैं। ग्रेनाइट रॉक जो है इग्नियस रॉक में पाए जाते हैं। ये सब मैग्मा, ये जो है ग्राउंड लेवल के ऊपर यानी सतह के सरफेस के ऊपर ये जो पिघलते हैं उसके बाद ये बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेटामॉर्फिक रॉक हैज मोर वेदरिंग रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक, यानी इसमें से बताना है कि किसका जो है कि मोर जो है कि वेदरिंग रेजिस्टेंस है। Which of the following metamorphic rock has a which of the following metamorphic rock has more weathering resistance of characteristic? आप बताएंगे लाइमस्टोन का है, या फिर जो है कि फाइलाइट का है, या फिर जो है क्वार्टजाइट का, या स्लेट का। तो आपके हिसाब से आंसर कौन सा होगा? इसका क्वार्टजाइट होगा। क्वार्टजाइट रॉक का होता है। यह इग्नियस रॉक का सेडिमेंट्री, यह इग्नियस रॉक का सेडिमेंट्री रॉक के रूप में होता है। और यह जो है कि प्रेशर के चेंज और हीट के चेंज दोनों की जो है कि चेंज के कारण क्वार्टजाइट और मार्बल और स्लेट के रूप में बनता है। ये जो कि मेटामार्फिक रॉक के टर्म में आता है। ये मेटामार्फिक रॉक भी है, इसको मेटामार्फिक रॉक भी बोलते हैं। ठीक है, ये मेटामार्फिक रॉक भी है। ठीक। और इसमें जो क्वार्टजाइट जो कि हार्ड और नॉन फॉलिएटेड है, नॉन फॉलिएटेड मेटामार्फिक रॉक होता है। ये नॉन नॉन फॉलिएटेड भी इसको बोलते हैं, फॉलिएटेड बोलते हैं। ठीक है, नॉन फॉलिएटेड होता है, मेटामार्फिक रॉक होता है। ठीक है। आगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है? द रॉक which are deposited in a layer and can be easily split along layer in a known as, यानी कौन सा ऐसा है जिसको इजीली जो है स्प्लिट किया जा सकता है उसके लेयर बाय लेयर, उसको जिसे लेयर बाय लेयर जो है कि बेलास्ट में पत्थर को अलग किया जा सकता है, वो कौन सा ऐसा रॉक है इसके बारे में आपको बताना है। तो ये तो मेटामार्फिक रॉक तो निश्चित है कि मेटामार्फिक रॉक होता है। अब इसमें से बताना है कि सेडिमेंट्री रॉक होता है कि सेटिस्फाइड रॉक होता है। सेटिस्फाइड का मतलब ये होता है कि लेयर बाय लेयर। तो ये होगा जाएगा, ये हो जाएगा। सेडिमेंट्री रॉक में जरूरी नहीं है कि ये होगा कि नहीं होगा, तो इसलिए गलत होगा। ये सही होगा, ये सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। डी का मतलब ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा। डी फॉर देव सेना सही होगा। ठीक है। अगला देखिए आप। द लाइट वेट एग्रीगेट आर ओबीडियंट फ्रॉम। लाइट वेट किसके, लाइट मतलब हल्का वेट किस कौन से एग्रीगेट का होता है उसके बारे में बताना है, और कौन सा होता है जिसका हल्का वेट होता है। सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, इग्नियस रॉक और वोल्केनिक रॉक। लाइट वेट के लिए कौन सा होता है आपका? वोल्केनिक रॉक होता है, जो कि पृथ्वी सतह के सरफेस के ऊपर होता है। सरफेस के ऊपर होता है, पृथ्वी सतह के ऊपर होता है। ठीक। पृथ्वी सतह के ऊपर जो होगा उसको हल्का वेट होगा उसका। ठीक है। इग्नियस रॉक आर आल्सो इनमें प्राइमरी जो है, इग्नियस रॉक भी जो है कि वो इग्नियस रॉक को भी प्राइमरी अनसेटिस्फाइड रॉक बोलते हैं। प्राइमरी अनसेटिस्फाइड रॉक बोलते हैं उसको, इग्नियस रॉक को भी। ठीक है, अनसेटिस्फाइड रॉक उसको बोलते हैं। ठीक। अब उसके बाद आगे आप देखिए। आगे आगे इसमें क्या होगा? आप अगला जो है क्वेश्चन आपको मिलेगा, आपका जानते हैं इसमें जो है कि इसके अलावा जो है कि इसमें और क्या बताएं, ट्यूमाइस और डोलेमाइट जो है कि ट्यूमाइस और डोलेमाइट ये लाइट एग्रीगेट के रूप में काम करते हैं।
इसका लाइट ग्रेड का एग्जांपल और आप देख लीजिए, लाइट ग्रेड का एग्जांपल क्या होता है, प्यूमाइस होता है, प्यूमाइस होता है और डोलोमाइट होता है। ये सब लाइट के एग्जांपल है, ये ऊपर पाए जाते हैं, सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल ऑफ वोल्केनिक रॉक इज, वोल्केनिक रॉक किसका एग्जांपल है, बेलास्ट का एग्जांपल है, डोलेराइट का एग्जांपल है, ग्रेनाइट का एग्जांपल है, जिप्सम का एग्जांपल है। एग्जांपल ऑफ वोल्केनिक, वोल्केनिक का मतलब क्या होता है, सरफेस के ऊपर, प्लूटोनिक का मतलब सरफेस के नीचे, ग्राउंड लेवल के नीचे। तो यह जो होता है कौन सा ऊपर पाया जाता है, ग्रेनाइट नीचे पाया जाएगा, जिप्सम नीचे पाया जाएगा, और डोलेराइट भी कहाँ पाया जाएगा, नीचे ही पाया जाएगा आपका डोलेराइट, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, जब वोल्केनिक रॉक अगर पूछे आपसे, वोल्केनिक अगर रॉक पूछेगा तो इसका एग्जांपल आप देंगे बेलास्ट को देंगे, ठीक है। आप उसके बाद अगला नेक्स्ट देखिए, इसके आगे नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कलर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक आर यूजुअली डिटरमाइंड बाय, कलर कौन सा होता है, कलर सेडिमेंट्री रॉक का कलर बताइए, कलर कौन सा, नाइट्रोजन, सल्फेट और आयरन, और आपका होता है बैक्टीरिया वाला, बताइए कौन सा कलर होता है। तो आपका कलर होता है आयरन वाला, ठीक है, आयरन कलर होता है, ठीक है। और अगर पूछे आपका जो है कि रेडिश कलर अगर पूछे तो सैंडस्टोन का होता है, रेड कलर या रेडिश पूछे, रेड या रेडिश, रेडिश अगर आ जाए, रेडिश अगर आ जाए तो रेडिश किसका होता है, ये आपका होता है सैंडस्टोन का, सैंड आप देखें लाल बालू, सैंडस्टोन का होता है, ठीक, रेडिश कलर होता है, ठीक, ठीक है। और आगे आप जो अगला क्वेश्चन आप इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रॉक एंड मिनरल, इसमें से बताइए कौन सा करेक्ट है, सेल आर माइका आर मेटामार्फिक रॉक, सेल आर माइका आर मेटामार्फिक रॉक, माइका जो होता है क्या होता है, मेटामार्फिक, मेटामार्फिक रॉक है, बताइए। सेल जो है, स्लेट का सेल, सेल का स्लेट का सेल होता है, बताइए। क्वार्जाइट इज इग्नियस रॉक, क्वार्जाइट जो मेटामार्फिक, क्वार्जाइट एंड माइका आर ओनली मिनरल। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा हो जाएगा आपका, इसका ऑप्शन बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये वाला डी सही हो जाएगा, जो कि क्वार्जाइट और माइका क्या है, मिनरल है। इसमें जो है कि मेटामार्फिक रख दिया तो ये माइका वाला गलत हो जाएगा, ये स्लेट तो हो जाएगा मेटामार्फिक। क्वार्जाइट ये इग्नियस रॉक, नो इग्नियस नहीं है, क्वार्जाइट, क्वार्जाइट मेटामार्फिक रॉक, ये जो है कि सैंडस्टोन का क्वार्जाइट होता है, मेटामार्फिक क्वार्ज होता है, क्वार्ज, क्वार्ज जो नहीं होता क्वार्जाइट होता है, क्वार्ज जो होता है हार्डनेस के लिए होता है, स्टोन होता है अलग होता है, ठीक है। Which type of stresses lead to weathering a rock? Which type of stresses lead to weathering of a rock? कौन सा रॉक होता है इसमें बताइए, फिजिकल, केमिकल या थर्मल। तो वेदरिंग के समय में क्या होता है, वेदरिंग में, वेदरिंग रॉक में क्या होता है, फिजिकल भी होता है, केमिकल भी होता है, थर्मल भी होता है, इसलिए आल ऑफ द अबव होगा, ठीक। आप वेदरिंग रॉक कैन भी, वेदरिंग रॉक जो है कि फिजिकल, केमिकल और थर्मल होता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, द बाउंड्रीज बिटवीन द क्रस्ट एंड मेंटल इज कॉल्ड, यानी द बाउंड्रीज बिटवीन द क्रस्ट एंड मेंटल इज कॉल्ड, यानी बेड रॉक बोलते हैं उसको, मो बोलते हैं, वेनियोफ बोलते हैं, जोन बोलते हैं, लिथोस्फेयर बोलते हैं। तो इसका बोलते हैं मो, मो बोलते हैं मो। द बाउंड्री बिटवीन द क्रस्ट एंड मेंटल इज कॉल्ड मो, आर मो। इसको दूसरा नाम इसका क्या होता है, मोरवाइसिक बोलते हैं इसको, मोरवाइसिक बोलते हैं इसको, मोरवाइसिक बोलते हैं। और यह जो है कि, यह जो है कि इसका जो है कि, यह जो है कि 22 मिलियन 35 किलोमीटर की रेंज में ये काम करता है, मतलब 35 किलोमीटर की रेंज तक ये पाया जाता है। और इसमें जो है कि ऑक्सीजन, आयरन और सोडियम, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम पाया जाता है। इसमें क्या वजह है, सोडियम, आयरन, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन ये पाया जाता है, ठीक है। और जो है कि ऑक्सीजन पाया जाता है, देखिए इसमें क्या क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन, सोडियम, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, इतना चीज इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बाउंड्री बिटवीन द क्रस्ट एंड मटेरियल कॉल्ड, आप देखिए आप इसका मुंह होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, अगला क्वेश्चन आपका दिया है, फॉर द कंक्रीट टू बी यूज्ड फॉर मेकिंग एयरपोर्ट रनवे एंड एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू इज नॉट मोर देन, कंक्रीट यूज फॉर द मेकिंग एयरपोर्ट रनवे बनाना है, यानी रोड कंस्ट्रक्शन में जाना है, रोड में, रोड कंस्ट्रक्शन में ले जाना है, सीधे सीधे इतना समझिए कि रोड कंस्ट्रक्शन में ले जाना है इसको, ठीक है, रोड कंस्ट्रक्शन में इसको ले जाना है, ठीक। तो इसका जो है कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, आपसे रोड कंस्ट्रक्शन में पूछेगा तो आप 30 ये बोलेंगे, आप 30% बाई वेट बोलेंगे। आपका रोड, एयरपोर्ट वगैरह बनाना हो, रेलवे वगैरह या कुछ भी बनाना हो तो उस हिसाब से बोलेंगे। और इसके लिए आईएस कोड आप जान लीजिए, इसका आईएस कोड भी होता है। आईएस कोड कौन सा इसमें काम करता है, आईएस 2386 पार्ट 4
अरे पार्ट 4, ये पार्ट 4 A86 आपका हो जाएगा। पार्ट 4 1963 में ये जो है कि बना है। 2386 पार्ट 4 1963 में ये है आपका। ठीक है, ये बना हुआ है। ठीक, ये जो है कि आपका जो है कि इसके लिए जो होता है आपका रनवे वगैरह के लिए एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू का मान जो होता है, इससे जो है कि 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एग्रीगेट यूज के हिसाब से 30% ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जो है कि अगर पेवमेंट वर्क के लिए दिया जाए, पेवमेंट या कंस्ट्रक्शन के लिए, तो ये 45% से ज्यादा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, 45% से अदर का जो है कि यूज नहीं किया जाता, उससे ज्यादा का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसमें अगर आपको हम बताएं तो इसमें बताएं तो मेक एयरपोर्ट द रनवे एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू should not be more than 30% for aggregate use of pavement construction and not more than the 45% of other concrete work। समझ में आ रहा है? पेवमेंट वर्क के लिए कितना है? 45 है। 45% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और आपका एयरपोर्ट रनवे वगैरह एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू के लिए क्या आपका है? आपका 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द लिस्ट डेंस रॉक आर फाउंड इन, कौन सा ऐसा जो कि कम, सबसे कम लिस्ट पूछ रहा है, लिस्ट पूछ रहा है, सबसे कम जो डेंस होता है। ओशियन क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, द मेंटल और द कोर। इसमें से बताएंगे आपका कौन सा है, तो आप बताएंगे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होता है जो कि लिस्ट डेंस होता है। ठीक है, लिस्ट डेंस रॉक होता है जिसका जो है कि जो कि लिस्ट डेंस होता है, इसका डेंसिटी कंडीशन क्रस्ट जो होता है, इसका जो होता है 2.83 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होस्टिलेस होता है। ठीक है, और जो है कि इसका जो है कि इतना डेंसिटी होता है। और इसके बाद आप अगला क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। मार्बल इज ए क्वारिड बाई, मार्बल इज ए क्वारिड बाई, मार्बल को कैसे खुदाई करके लाते हैं? मार्बल को, मार्बल देख रहे हैं, मार्बल, मार्बल इज ए मेटामार्फिक रॉक। तो इसे क्या करेंगे? ब्लास्टिंग करेंगे? बिल्कुल नहीं, ब्लास्टिंग नहीं करेंगे। हीटिंग करेंगे? हो सकता है करेंगे, नहीं करेंगे, अब उसके ऊपर ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आप इसका ऑप्शन नंबर देखेंगे, हीटिंग भी नहीं करेंगे। अगला दिया एक्टिवेशन, यानी उसकी खनाई कर दें, खुदाई कर देंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। वेजिंग करेंगे? वेजिंग, वेजिंग ऑप्शन नंबर 4 यानी ऑप्शन नंबर डी इसका जो है कि राइट आंसर, वेजिंग करेंगे। वेजिंग का मतलब होता है उसमें जो है कि मतलब नाली की तरह बना के, उसमें जो है कि फन्नी टाइप को नालीदार बना के उसका वेजिंग करके उसको एक एक करके पार्ट वाइज अलग करेंगे। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जंपर इज ए टूल यूज, जंपर किसमें यूज किया जाता है? टेस्टिंग ऑफ स्टोन? नहीं, टेस्टिंग ऑफ स्टोन नहीं किया जाता। ड्रेसिंग ऑफ स्टोन में भी इसका यूज नहीं करते हैं। नन ऑफ दी अबव तो गलत हो जाए। क्वायरिंग ऑफ स्टोन में इसका यूज करते हैं। क्वायरिंग ऑफ स्टोन में इसका यूज करते हैं जंपर का। ठीक है, जंपर का यूज जो है कि क्वायरिंग ऑफ स्टोन में करते हैं। ठीक, और एक डीपर होता है, एक डीपर के बारे में जान लीजिए। डीपर भी कभी कभी पूछ लेता है। डीपर क्या होता है? यह जो है ड्रिल किया हुआ होल होता है, ड्रिल किया हुआ होल होता है, ड्रिल किया हुआ, इसका जो है ड्रिल वाले होल के लिए करते हैं इसका उपयोग डीपर का। ठीक है, डीपर का उपयोग जो है ड्रिल वाले होल के लिए करते हैं। देखिए अगला देखिए। मार्बल इज एन एग्जाम्पल फॉर, मार्बल किसका एग्जाम्पल है? मार्बल, मार्बल पूछ रहा है, मेटामार्फिक रॉक में आ जाएगा, तो मेटामार्फिक रॉक हो जाएगा। मार्बल क्या है? मेटामार्फिक रॉक हो जाएगा। ठीक है, मेटामार्फिक रॉक मार्बल हो जाएगा। इसके अलावा और क्या हो जाएगा मेटामार्फिक में? नीज हो जाएगा, नीज हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा? क्वार्टजाइट हो जाएगा, क्वार्टजाइट हो जाएगा। ठीक, क्वार्टजाइट हो जाएगा। ये सब किसमें है? मार्बल हो गया, नीज हो गया, क्वार्टजाइट हो गया, ये किसमें आ जाएंगे? ये सब आपके आ जाएंगे मेटामार्फिक रॉक में। अगर आपसे पूछे कोई इग्नियस रॉक में क्या क्या आएगा, अगर इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल लिखना हो तो क्या लिखेंगे आप? इसमें लिखेंगे आप ग्रेनाइट लिखेंगे, ग्रेनाइट लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? बेसाल्ट लिखेंगे, बेसाल्ट के बाद ट्रैप लिखेंगे। ठीक, इतना आप इसमें याद कर लीजिए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द एक्सप्लोसिव फॉर ब्लास्टिंग, द एक्सप्लोसिव फॉर ब्लास्टिंग इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ, यानी एक्सप्लोसिव को किसमें जो है कि ब्लास्ट में जो होता है, ब्लास्ट के करने टाइम किसमें इसको लेते हैं, यानी किसमें लेते हैं, कैसे लेके आते हैं? एक्सप्लोसिव मतलब होता है विस्फोटक जो पदार्थ होता है उसको कैसे लाते हैं? एक्सप्लोसिव पावर से? नहीं, गलत है। बैलूम अर्थ, बैलूम ऑफ अर्थवर्क के कारण, और नहीं होता ये भी नहीं, तो किलोग्राम में उसको लाते हैं। ठीक, यानी उसको लाते हैं किसमें? किलोग्राम में उसको लाते हैं। ठीक है, उसको लाते हैं किसमें है? किलोग्राम में लाते हैं। ठीक, और जो है कि अगर क्वायरिंग के लिए कितने जो है कि एक्सप्लोसिव काम कर किए जाते हैं, कितने एक्सप्लोसिव का यूज किया जाता है क्वायरिंग करते समय? आप देखिए इसमें क्या होता है, पहला इसमें आप जो है कि पहला लिखिए, इसमें क्या लिखेंगे आप? डायनेमाइट का प्रयोग किया जाता है, डायनेमाइट का प्रयोग किया जाता है, पहला हो गया। दूसरा आप जान लीजिए गन काटन का भी यूज किया जाता है, COTTON, गन काटन का इस्तेमाल किया जाता है।
अगला देखिए, गन पाउडर का भी इस्तेमाल किया जाता है, गन पाउडर का भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट, क्वार्टजाइट इज ए टाइप ऑफ रॉक, क्वार्टजाइट इज ए टाइप ऑफ रॉक, किस क्वार्टजाइट किसका रॉक है, किस किस टाइप का रॉक का है? तो आपका मेटामार्फिक का नहीं, मेटामार्फिक का नहीं है, और आर्गिलियस का नहीं है, सिलिशियस का, सिलिशियस का जो है कि सिलिशियस का जो है कि वो होता है जिसमें सिलिशियस का जो होता है, ये जो है कि टाइप है, अब जो है कि सिलिशियस रॉक का क्वार्टजाइट जो है कि टाइप है, ठीक। इस तरह से आप जो है कि सिलिशियस में क्या होता है, SiO2 इसका जो है कि फार्मूला होता है। और आप देखिए, अगर आर्गिलिशियस आपसे पूछे, अगर आर्गिलिशियस रॉक आपसे पूछता है तो इसका होता है Al2O3 होता है। इसमें लेटेराइट और स्लैट जो है कि स्लैट रॉक पाई जाती है। अगर आपसे पूछे कैल्साइट पूछे, कैलकेरियस रॉक पूछे, तो इसमें आपका लाइम स्टोन, ग्रेनाइट, जिप्सम हो जाएगा, और आपका मार्बल हो जाएगा, और आपका डोलेराइट, डोलेमाइट हो जाएगा, ठीक। इतना राख हो जाएगा कैलकेरियस राख में, और कैलकेरियस राख का मतलब CaO चूना का होता है, ठीक। और आपका आर्गिलिशियस राख का होता है Al2O3 होता है, और सिलिशियस राख का होता है SiO2 होता है, ठीक। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, द रॉक दैट चेंजेज फ्रॉम ड्यू टू एक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी टेम्परेचर और प्रेशर से चेंज होने के बाद क्या चेंज हो बनता है? तो टेम्परेचर और प्रेशर से हमेशा बनेगा क्या, मेटामॉर्फिक रॉक बनेगा, ठीक। टेम्परेचर और प्रेशर से क्या बनेगा, हमेशा बनेगा मेटामॉर्फिक रॉक बनेगा, ठीक है। और मेटामॉर्फिक रॉक आप जानते हैं मार्बल, नीज और क्वार्टजाइट होता है। इग्नियस रॉक में इसके पहले भी आप बता चुके हैं, ग्रेनाइट, बेसाल्ट और ट्रैप होता है। आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक का बेस्ट एग्जांपल क्या है? ग्रेनाइट नहीं होगा, बेसाल्ट ये भी नहीं होगा, बेसाल्ट नहीं होगा, लाइम स्टोन होगा नहीं होगा, नीज होगा, नीज होगा, ठीक है। नीज होगा, नीज जो है कि मेटामॉर्फिक रॉक होता है, ठीक। मेटामॉर्फिक रॉक होता है नीज, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक होता है नीज, नीज नीज तो नीज को मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंट्री रॉक चेंज टू द क्वार्टजाइट, कौन सा ऐसा सेडिमेंट्री रॉक है जो क्वार्टजाइट में चेंज होता है? मेटामॉर्फिक एक्शन उसका बताइए। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, सेल और जिप्सम, इसका बताना है आपको क्वार्टजाइट में। तो आपका होता है सैंडस्टोन का क्वार्टजाइट होता है। सैंडस्टोन का मेटामॉर्फिक रूप क्या होता है? सैंडस्टोन को जब मेटामॉर्फिक में चेंज होता है, यानी टेम्परेचर और प्रेशर से जब चेंज होगा तो क्वार्टजाइट बनेगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब जो है कि जैसे कुछ राग के बारे में आप जान लीजिए, कुछ राग अब जान लीजिए, देखिए कुछ राग जैसे जान लीजिए, जैसे हम आपको बता दे रहे हैं, ग्रेनाइट बता दे रहे हैं, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट एक राख हो गई, एक आपका हो गया बेसाल्ट हो गया। अगला राख आप देख लीजिए लाइम, लाइम स्टोन हो जाएगा। अगला आप देख लीजिए मड स्टोन हो जाएगा, मड स्टोन हो जाएगा। इन देखिए, इन चारों राख में आप देखिए इनका जो है कि क्लासिफिकेशन किस में आता है, इनका कौन सा ग्रेनाइट क्लासिफिकेशन क्या है? इग्नियस है, इग्नियस है, इग्नियस है। इसका भी बेसाल्ट का भी इग्नियस है। इन दोनों का क्या है? सेडिमेंट्री है, सेडिमेंट्री है, इसका भी सेडिमेंट्री है। इन सबको क्लासिफिकेशन, यानी ग्रेनाइट इग्नियस राख है, बेसाल्ट इग्नियस राख है, लाइम स्टोन, मड स्टोन क्या सेडिमेंट्री राख है। अब जो है कि इनका मेटामार्फिक राख में क्या परिवर्तन होता है, इनका मेटामार्फिक राख में बताना है। तो मेटामार्फिक राख में इनका मेटामार्फिक राख क्या होता है? इनका मेटामार्फिक राख होता है, ग्रेनाइट का होता है नीज होता है, ठीक है, नीज होता है, ग्रेनाइट का नीज होता है। आप बेसाल्ट का जो है, बेसाल्ट इग्नियस राख है, इसका आप मेटामार्फिक राख बताएंगे तो इसका सिस्ट होता है, इसका सिस्ट होता है बेसाल्ट का। लाइम स्टोन का क्या होता है? आपका मार्बल होता है, मार्बल मेटामार्फिक रूपांतरण होता है। मड स्टोन का क्या होता है? स्लेट होता है, स्लेट होता है, मड स्टोन का स्लेट होता है, ठीक। अब आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। द आर्गिलिशियस रॉक हैव देयर प्रिंसिपल कंस्टिट्यूट, यानी आर्गिलिशियस रॉक जो है किस प्रिंसिपल पे काम करता है? लाइम स्टोन, सैंड, लाइम पे, उस पे सैंड पे, लाइम पे, इस पे जो है कि आपका क्ले पे, और लाइम, क्ले और सैंड, और क्ले पे किस पे काम करता है? तो आप बताएंगे ये जो है कि आर्गिलिशियस रॉक में क्या सबसे ज्यादा पाया जाता है? क्ले पाया जाता है, सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? क्ले पाया जाता है। तो इसलिए ये हो जाएगा क्ले वाले प्रिंसिपल पे काम करता है। और इसमें जो है कि इसका जो है कि आप इसका जो है कि मान लीजिए कि ये जो है कि केल्नाइट और लाइट, और जो है कि और जो है कि आपका बेंटोनाइट और मोंटमिलराइट रॉक के बीच में पाया जाता है। इसमें मोंटमिलराइट मिनरल पाए जाते हैं। इसका एग्जांपल अगर आप देख, जैसे कुछ एग्जांपल इसमें और जोड़ना चाहेंगे तो आप क्या बोर्ड जोड़ेंगे उसमें? प्लेट जोड़ सकते हैं, लेटे राइट जोड़ सकते हैं, आपका सिस्ट जोड़ सकते हैं, सिस्ट जोड़ सकते हैं, ठीक है। इस तरह के एग्जांपल और इसमें जोड़ सकते हैं आर्गिलिशियस रॉक में। सैंडस्टोन के बारे में देखिए, सैंडस्टोन क्या है? सैंडस्टोन,
सैंडस्टोन होता है, सेडिमेंट्री रॉक होता है, मेटामॉर्फिक, इग्नियस और वोल्केनिक रॉक। तो ये सैंडस्टोन सीधे सीधे सेडिमेंट्री रॉक में आता है, ठीक। सैंडस्टोन होता है, सेडिमेंट्री रॉक में आता है, ठीक। आगे आप देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, अगला क्वेश्चन आप देखिए नेक्स्ट, इसके बाद वाला कौन सा क्वेश्चन है, इसके बाद है आपका आर्गलेशियस रॉक एग्जांपल। किस आर्गलेशियस किसका एग्जांपल है? स्लेट का है, ब्रिक का है, स्टोन का है, नन ऑफ द अबव का है। तो आर्गलेशियस रॉक किसका है? स्लेट का है, स्लेट का आर्गलेशियस रॉक। आर्गलेशियस का फार्मूला आपको बताए थे Al2O3 होता है। आर्गलेशियस रॉक का फार्मूला Al2O3 होता है। और यह जो है कि इसमें स्लेट होता है, आर्गलेशियस रॉक का एग्जांपल स्लेट होता है। और आप दूसरा एग्जांपल अगर आपसे कोई पूछे तो आप इसमें बोलेंगे क्ले होगा। अगर और कोई पूछे आप तो आप बोलेंगे मड स्टोन होगा, मड स्टोन होगा। अगर और कोई एग्जांपल आपसे पूछे तो आप बोलेंगे लेटेराइट होगा, लेटेराइट होगा, ठीक है, लेटेराइट होगा। आप आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है? द मिनिमम लेंथ ऑफ डायमीटर रेशियो ऑफ द रॉक सैंपल नेसेसरी टू कंडक्ट अन यूनिएक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट विदाउट अप्लाई द करेक्शन फैक्टर। यानी बिना करेक्शन फैक्टर के मिनिमम लेंथ ऑफ डायमीटर का रेशियो बताना है, दोनों का रेशियो बताना है, वो भी विदाउट करेक्शन फैक्टर लिए। तो मिनिमम जो है कि इसका जो होता है आपका 2 होता है, ठीक है, इसका 2 होता है। आप जो है कि इसका जो है कि डायमीटर का रेशियो जो होता है यूनिएक्सियल का होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का जो है कि 2 होता है, ट्वाइस होता है। और ये कौन से आईएस पे काम करता है? आईएस 383 1970 पे क्लासिफाइड रॉक में नेचुरल नेचुरल जो होता है ये नेचुरल जियोग्राफी से होता है। ये आपका आईएस 383/1978 के अंतर्गत आता है। इसमें 2 होता है, ठीक है। डायमीटर का रेशियो जो होता है, मिनिमम लेंथ ऑफ डायमीटर का रेशियो जो होता है यूनिएक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए विदाउट अप्लाइंग करेक्शन फैक्टर जो होता है इसका 2 होता है, ठीक। आगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ए रॉक फार्मिंग मिनरल विच इज आल्सो नोन एज द ब्लैक माइका। यानी जो रॉक फॉर्मेशन का मिनरल विच आल्सो नोन है, यानी इसको क्या बोलते हैं? जिसको ब्लैक माइका के नाम जानता है, इसको बायोटाइड बोलते हैं। इसको अगर आप बोले तो इसको बायोटाइड बोलते हैं। व्हाइट माइका के नाम से किसको बोलते हैं? व्हाइट माइका। अगर पूछे ब्लैक माइका को क्या बोलते हैं? ब्लैक माइका को जो बोलते हैं बायोटाइड बोलते हैं। और यह जो सिलिकेट मिनरल होता है, इसमें इसमें कौन सा मिनरल होता है? सिलिकेट मिनरल होता है, सिलिकेट मिनरल होता है। यह माइका ग्रुप का होता है, यह माइका ग्रुप का होता है। और यह मेटामॉर्फिक रॉक में इसे पेगमेटाइट जो है कि पेगमेटाइट जो होता है, और ग्रेनाइट में इसको इंट्रूसिव रॉक भी कहते हैं। इसको इसमें पेगमेटाइट अगर बोले, पेगमेटाइट अगर बोले तो ये किस में आ जाएगा? मेटामॉर्फिक में आ जाएगा, मेटामॉर्फिक में आ जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन अगर पूछे आपसे व्हाइट माइका पूछे तो आप क्या बताएंगे? व्हाइट माइका के नाम से भी, व्हाइट माइका को क्या बोलते हैं? ये ब्लैक माइका हो गया। अगर व्हाइट माइका आपसे पूछे तो आप बताएंगे कि व्हाइट माइका का नाम होता है आपका मास्कोविट। मास्कोविट बोलते हैं व्हाइट माइका को, मास्कोविट बोलते हैं। ब्लैक माइका को क्या बोलते हैं? बायोटाइड बोलते हैं। ब्लैक माइका को क्या बोलते हैं? बायोटाइड बोलते हैं, ठीक है। अगर आप समझ में आ गया तो आप नेक्स्ट चलिए आगे। नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट वाला नेक्स्ट कह दिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोन फॉल अंडर द मेटामॉर्फिक कैटेगरी। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोन फॉल, यानी स्टोन फॉल बताना है, अंडर द मेटामॉर्फिक कैटेगरी बताना। मेटामॉर्फिक कैटेगरी सैंडस्टोन, ग्रेनाइट, मार्बल और बेलास्ट। तो इसका जानते हैं आपका मेटामॉर्फिक रॉक में क्या होगा? सीधे सीधे आप जानते हैं इसका मेटामॉर्फिक रॉक में इसका क्या होगा? तो इसका हो जाएगा मार्बल। मार्बल जो होता है मेटामॉर्फिक रॉक होता है, ठीक। मार्बल होता है, नीज होता है, क्वार्टजाइट होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट इज द एग्जांपल फॉर द सेटिस्फाइड रॉक फ्रॉम द फॉलोइंग। सेटिस्फाइड का मतलब होता है लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर जो रॉक होती है उसको सेटिस्फाइड रॉक बोलते हैं। और वो अगर मेटामॉर्फिक भी हो जाएगा तो अच्छी बात है। मेटामॉर्फिक अगर है तो सेटिस्फाइड रॉक होगी, स्लेट होगा, नी जो ग्रेनाइट होगा, बेलास्ट होगा, लेटेराइट होगा। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा स्लेट। स्लेट जो है कि मेटामॉर्फिक रॉक होता है, मेटामॉर्फिक रॉक होता है, मेटामॉर्फिक रॉक होता है। इसलिए जो है कि एग्जांपल फॉर द सर्टिफाइड रॉक का एग्जांपल होता है स्लेट, ठीक है। आगे आप अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द रंग पेयर बेस्ड ऑन केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रॉक। इसमें बताना है, रंग आंसर बताना है, जो कि रंग बताना है जो कि केमिकल जो है कि केमिकली जो है कि नहीं है। आर्गलिशियस प्रिंसिपल ऑफ क्ले, आर्गलिशियस को बताया कि ये प्रिंसिपल किस क्ले पे काम करता है? इसका प्रिंसिपल क्ले पे ही काम करता है, ठीक। और जो है कि आप देखिए सिलिशियस रॉक जो सिलिका पे होता है, सिलिका SiO2 जो होता है सिलिका पे काम करता है। आर्गलिशियस का Al2O3 होता है, Al2O3 होता है आर्गलिशियस रॉक में क्ले के लिए हिसाब से। ये भी सही है, ये भी सही है। कैलकेरियस रॉक जो होता है लाइम का होता है, कैल्शियम पाया जाता है, CaO पाया जाता है। ये कैलकेरियस रॉक लाइम पे काम करता है।
कैलकेरियस रॉक जो है, तो ये जो लाइन पे काम करता है ये बिल्कुल सही है। और इसमें दिया कैलकेरियस रॉक कंपोनेंट बाय द क्ले, तो क्ले का कंपोनेंट नहीं है ये, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यही सही होगा आपके ऑप्शन के अनुसार। नट रंग पूछा है तो रंग में आपका आ जाएगा ये कैलकेरियस रॉक के लिए आपका लाइम होता है, न कि क्ले होता है। क्ले आर्गिलिशियस रॉक के लिए होता है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका जो है कि सही होगा। इसमें रंग पूछ रहा है। अगला देखिए क्वेश्चन, द रॉक फॉर्मेट ड्यू टू द कूलिंग ऑफ मैग्मा एट स्लो एट द साइलो डेप्थ, साइलो डेप्थ पूछ रहा है यानी हल्का डेप्थ, कुछ अर्थ ऑन द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, थोड़ी सी डेप्थ पे, यानी ये जीएल है और जीएल से थोड़ी सी डेप्थ पे क्या बोलेंगे, इसको ऊपर बोलेंगे वल्केनिक बोलेंगे, नीचे प्लूटोनिक बोलेंगे, इसको बोलेंगे हाइपाबेसल बोल सकते हैं, हाइपाबेसल रॉक इसको बोलते हैं, बीच वाले को हाइपाबेसल रॉक बोलते हैं, ठीक। हाइपाबेसल रॉक इसको बोलते हैं, ठीक। हाइपाबेसल रॉक इसको बोलते हैं। जैसे अगर समझना चाहें तो आप इसको देखिए इस तरह समझिए। इसको कैसे समझेंगे, अगर देखिए मान लीजिए कि अगर कोई लावा जो है ये पृथ्वी से अगर बाहर अगर इस तरह निकल रहा है, अगर मान लीजिए पृथ्वी से अगर कोई लावा बाहर आ रहा है, अगर ये लावा इस तरह से देखिए बाहर आ रहा है, तो ये ऊपर का ये जो है ग्राउंड लेवल होगा, अगर पृथ्वी का जीएल होगा, तो ये इस पे जो इस तरह करके लावा जो इस पे फैलेगा, इस पे जो है कि, बल्कि रेड पेन ले लेते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा। देखिए इस तरह करके लावा इस पे आ जाएगा, ठीक। अब लावा अगर इस पे आ जा रहा है तो कुछ लावा तो इसके अंदर भी होगा, कुछ यहीं रुकेगा, समझ रहे हैं, लावा इसके अंदर रुकेगा, ये सतह हो जाएगी, इधर से भी आपका सतह हो गया, ठीक। अब क्या होगा, ये वाला राख जो है, ये अगर ये यहाँ से राख ये निकल रहा है, ये निकल के जाके ऊपर क्या होगा, ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला, ठीक है, ये पोर्शन आपका क्या होगा, इसको बोलते हैं आपका, ये वोल्केनिक राख बोलते हैं इसको, ठीक, वोल्केनिक राख बोलते हैं। अगर ये जो है ये कुछ सतह इसके इसके बीच में मान लीजिए कुछ सतह यहाँ तक, इसके और इसके बीच में मान लीजिए यहाँ से ये वाला पोर्शन जो है नीचे वाला, ये जीएल जीएल का ये नीचे वाला पोर्शन जो है, इसको क्या बोलते हैं आप, इसको बोलते हैं हाइपाबेसल बोलते हैं। हाइपाबेसल या जो है कि हाइपरबेसल या हाइपाबेसल राख के नाम से बोलते हैं, हाइपरबेसल राख के नाम से इसको बोलते हैं, ये जानते हैं इसको, ठीक। और इसके जो नीचे वाला पोर्शन होता है, ये नीचे वाला देखिए, ये नीचे वाला जो ये वाला पोर्शन है, ये नीचे वाला, ठीक, समझ रहे हैं नीचे वाला कौन है, ये वाला पोर्शन नीचे वाला, यानी सतह ग्राउंड लेवल से और नीचे, यानी एक लेयर ये हो गई फर्स्ट लेयर, ये सेकेंड लेयर और थर्ड लेयर, नीचे वाली जो लेयर होती है, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका थर्ड वाली लेयर में क्या होता है आपका, थर्ड वाली लेयर में आप इसको बोलते हैं, अगर ऊपर वोल्केनिक हो गया तो नीचे क्या होगा, प्लूटोनिक हो गया, प्लूटोनिक राख हो गया। नीचे बताए थे आपको प्लूटोनिक में ग्रेनाइट वगैरह पाए जाते हैं, ड्रैगनाइट और ट्रैप वगैरह बेसाल्ट वगैरह पाए जाते हैं। ऊपर वोल्केनिक राख होता है, इसमें अलग राख पाई जाती है, इसमें जो है कि नीचे वाले में डोलाइट और डायाबेस पाया जाता है, ठीक है। वोल्केनिक राख में आपका अलग राख पाई जाती है। सारे एग्जाम्पलों को आगे पढ़ाते चले गए, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन आप समझ गए होंगे कि इसका हाइपरबेसल क्यों होगा, और जो है कि और आप जो है कि इसके लिए अब आप समझ चुके होंगे, और आप जो है कि इसके लिए आपको धन्यवाद। इस चैनल में बने रहने के लिए आपको थैंक यू। आरजी चैंपियन को लाइक करिए, आरजी चैंपियन को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपको हम कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देने का प्रयास करेंगे, और इसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल सारे पढ़ाए जाएंगे। यूपी ट्रिपल एससी से लगाए, यूपी ट्रिपल एससी से लगाए, यूपी जो है ड्राफ्टमैन वगैरह, या यूपी एसएससी जेई के थ्रू, एसएससी जेई के थ्रू, या फिर यूपी स्टेट के एई के जो क्वेश्चन कराए जाएंगे। आपको ध्यान से आप इसको पढ़ते रहिए तथा इस टॉपिक में बने रहिए, तथा थैंक यू सो मच। आप आरजी चैंपियन के साथ जुड़े।